हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है इकोनॉमिक्स का वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर पॉइंट्स देखेंगे इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था, जो कि एक दिवसीय एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ओके, तो ये जो है दृष्टि आईएएस के बुक से ये पॉइंट लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस टाइप की और भी वीडियो अपलोड किया है हमने, तो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। महत्वपूर्ण पॉइंट है सारा। तो पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, यानी आईएमएफ की स्थापना जो है जिस समझौते के अंतर्गत हुई थी वह है। इसका आंसर होगा ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता जो है यह 1944 में यानी 1944 में यूएसए द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है, यह तैयार की जाती है आईएमएफ द्वारा। इससे जो है मैक्सिमम आप अगर देखते होंगे एग्जाम में कि आईएमएफ हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो और भी संस्था, यानी कि इस सब का जो रिपोर्ट जो जारी करता है, एग्जाम्पल से पूछा जाता है। एग्जाम मतलब कि इसके एग्जाम्पल से कि कौन सा संस्था जो है कौन सा रिपोर्ट जारी करता है। तो आईएमएफ के बारे में हम लोग देखें तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अलावा भी और भी अन्य यानी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं, यानी जारी करते हैं। ठीक है, तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तो जारी करते ही है, साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी जारी करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हैं तो विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। इसके अलावा फिकल मॉनिटर भी जारी करते हैं, यानी राजकोषीय अनुश्रवण वो भी जारी करते हैं। आईएमएफ के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि आईएमएफ में जो अभी वर्तमान में सदस्य देश है वो 190 है, यानी कि 190 सदस्य देश है, जिसमें कि 190वां देश अगर नया देश जो है वो अंडोरा है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है। मुख्य सुरक्षा कवच यह जो है डब्ल्यूटीओ है। डब्ल्यूटीओ के है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है यह जेनेवा में स्विट्जरलैंड में हुआ है। कब? तो 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नचिकेत मोड़ समिति। नचिकेत मोड़ समिति संबंधित है, यह संबंधित है वित्तीय समावेशन से। फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, इसके अलावा भी अगर आप बीपीएससी का टेस्ट सीरीज, बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज और भी सब्जेक्ट का वन लाइनर फॉर्म में, एमसीक्यूज फॉर्म में वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग ज़रूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, क्योंकि दृष्टि के कई सारा वीडियो में जो है दृष्टि के बुक से भी लिया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आप लोगों को अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया। यह विकसित किया गया UNDP द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, पायनियर कहा जाता है। आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट है वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। आंसर होगा PC महालनोबिस। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। आंसर होगा CSO द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत का वर्ल्ड में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है 1921 में 1921 में समान बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। किस समिति या किस रिपोर्ट के आधार पर? आंसर होगा एकवर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास सूचकांक में शामिल अवयव है। मानव विकास सूचकांक में शामिल अवयव कौन सा है? तो जीवन प्रत्याशा है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष व शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है। जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है
भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के दर जो है यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा जारी किया जाता है? हम लोग IMF के द्वारा जो जारी किया जाता है ये देख चुके हैं। अब देखेंगे विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट। इसमें तो दिया हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करता है, इसके अलावा भी अन्य रिपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा जो है विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और भी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट ये भी जारी करते हैं वर्ल्ड बैंक, और कमोडिटी मार्केट आउटलुक भी जारी करते हैं। और इसके अलावा भी वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। एक और जो महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है अक्सर, विश्व विकास संकेतक वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? राइट आंसर होगा भारत। यह जो है भारत को विश्व में मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक तीनों में भारत जो है अग्रणी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देश के प्रधानमंत्री जिन्हें स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल हुआ है वह कौन कौन प्रधानमंत्री है कि जिसे स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मिला है? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। आपको ये तीनों याद रखना होगा क्योंकि अगर तीनों ऑप्शन में दे दिया तो फिर फंस जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? आर्थिक नियोजन की अवधारणा को देखें तो आंसर होगा सोवियत संघ, जिसको कि अब रूस कहा जाता है, पहले सोवियत संघ कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? शून्य आधारित बजट जो है यह तकनीक USA के द्वारा दिया गया है, यानी कि राइट आंसर होगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन के संदर्भ में व्यापार संतुलन अदृश्यों का संतुलन से चालू खाता बनता है। भुगतान संतुलन में निहित होते हैं। आंसर होगा दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो यानी कि IMF यह सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है और इसकी स्थापना हुई थी, हम लोग ये सबसे पहले ही देखे थे। इसकी स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स समझौता द्वारा हुई है। इसमें टोटल वर्तमान में जो कितने सदस्य देश हैं तो 190 सदस्य देश हैं, हम लोग अभी ऊपर में ही देखे हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता के बारे में भी देखे थे कि कब हुआ था, 1944 में हुआ था। कहाँ पे? तो USA द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है वह पंचवर्षीय योजना जिसके तहत गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। इसका आंसर होगा पंचम पंचवर्षीय योजना। पंचम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह 1974 से 1979 तक रहा था, 5 वर्ष, 1974 से 1979। अब जो है पाँचवीं यानी कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है और समाप्त करके पंचवर्षीय योजना के जगह जो है नीति आयोग को लाया गया है। कब से नीति आयोग को लागू किया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो है योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था द्वारा यानी नीति आयोग को जो है नीति आयोग को, और नीति आयोग के बारे में एक चीज़ और पूछा जाता है कि किस सरकार के, जैसे कि नीति आयोग को सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान किया जाता है, यानी कि नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको कि नरेगा बोलते हैं, की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। 2 फरवरी 2006 को की गई थी। किस जिले से और किस राज्य से? आंसर होगा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से।
प्रदेश के अनंतपुर जिले से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है, आंसर होगा आईडीबीआई। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की संस्तुति की थी, आंसर होगा हिल्टन यंग आयोग ने। नेक्स्ट भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर निर्भर करती है। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर जो निर्भर करती है यह मांग आपूर्ति संतुलन पर, आंसर होगा मांग आपूर्ति संतुलन पर। ये लास्ट पॉइंट था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।